अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है आजकल? क्या हाल चाल है और कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है महफ़िल मिलाद। मिलाद में आई हुई थी मैं। कुछ दिन पहले की ये वीडियो है, तो वहाँ पर थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी। और वैसे तो मिलाद का महीना जो है तो वो ख़त्म हो गया है, रबीउल अव्वल का। पर उसके बाद भी हमारे यहाँ जो है तो कुछ मिलादें होती हैं। और इस बार जो मेरी अम्मी की मिलाद है, मतलब मेरे मैके में, तो वो भी मैं मतलब 2 दिन पहले ही हुई है, मतलब मिलाद के महीना गुज़र जाने के बाद। तो यहाँ पर थोड़ी-सी वीडियो मैंने बना ली थी। वैसे मैं किसी के घर वीडियो बनाती नहीं, पर मुझे लगा कि यहाँ पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने वीडियो बना ली, थोड़ी-सी क्लिप ले ली मैंने। और उसके अलावा वीडियो अपलोड कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद, तो उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ आपको वीडियो में आगे चल के। और आज की जो वीडियो है तो वो इतनी कुछ ख़ास नहीं है, बस कुछ रफ टफ सी रूटीन ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोई प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो 2-3 दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर ये मोहतरमा दिन दहाड़े आराम फरमा रही है, और दिन के टाइम पर मेरी ये छोटी वाली बेटी सो जाती है। और उसके बाद फिर रात के टाइम पर इसको सुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको रात को नींद ही नहीं आती। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं शाम के टाइम पर चाय पी रही थी। और हम जब छोटे होते थे तो हमारी अम्मियाँ हमें सुलाती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से। पर आजकल के बच्चों को सुलाने के लिए पोएम चलानी पड़ती है, मम्मी शाक टू 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 टू, बेबी शाक टू 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 टू, तभी सोते हैं। और ये वाली जो मेरी छोटी बेटी है ना, तो इसको पता नहीं क्यों जब बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा हो ना, तो नींद नहीं आती। मतलब थोड़ी सी आवाज़ हो या थोड़ा सा कोई पोएम चला लो, तो फिर ही सोती है। और महफिल से, ओ सॉरी, मिलाद से आने के बाद ये रात की ही क्लिप है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बनाना शेक। और आजकल बच्चों को ना इतनी आदत हो गई है ना, कि मतलब उनको रात को ना दूध बिल्कुल मेरे बच्चे नहीं पीते। मतलब तो बड़े जो मेरे बच्चे ना, तो वो दूध बिल्कुल भी नहीं पीते। अगर मैं बनाना शेक, कोई डेट शेक इस तरह का कुछ बना लूँ, तो वो फिर पी लेते हैं। वरना फिर दूध में ऊपर मतलब बिल्कुल जो प्लेन दूध होता है ना, सिर्फ दूध, तो वो नहीं पीते। तो कभी-कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, कभी किसी दिन मैंने कपड़े वॉश किए होते हैं, या कभी किसी दिन आना-जाना भी होता है कहीं, तो थकी हुई होती हूँ, तो बिल्कुल फिर भी बच्चे नहीं पीते, तो फिर इसलिए मुझे ना बनाना ही पड़ता है डेली के डेली। तो यहाँ पर बस मैं वही बना रही थी, उसके साथ-साथ मेरा जो बेटा है, तो वो रात के टाइम पर यहाँ पर मैगी बना रहा था, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। मैं गई हुई थी मिलाद में। और मेरी बेटी जो है तो वो उसने दाल-चावल बनाए थे, और मेरे बेटे को दाल-चावल पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगे थे, उसने खाना नहीं खाया, वो मुँह बना के पेट गया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं शेक बना रही थी उसके लिए, फिर मैंने यहाँ पर मैगी बनाई थी, तो उसकी भी थोड़ी-सी मैंने वीडियो बना ली थी। और गला मेरा आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अभी मैंने कावा पिया है, कावा पीने के बाद ही जो है तो मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आप भी सोच रहे होंगे कि इसका गला हमेशा ही ख़राब होता है। पता नहीं क्यों, जैसे ही सर्दी आती है तो मुझे एलर्जी हो जाती है, और फ्लू और खाँसी मुझे चलती ही रहती है, मतलब 2 दिन के बाद वापस आ जाती है। तो ख़ास करके जिस टाइम मैं वीडियो वॉइस ओवर करूँ ना, जिस टाइम मतलब मुझे जिस टाइम वॉइस ओवर का टाइम मिलता है, या रात को देर से या सुबह के टाइम सवेरे, तो उस टाइम गला ख़राब हो जाता है। और जहाँ पर सुबह का नाश्ता, नाश्ते में भिंडी फ्राई की थी, कुछ शामी कबाब थे, और रात का बचा हुआ सालन, जो हमारा पाकिस्तानी जो देसी रवायती नाश्ता होता है ना, मतलब उसमें ना रात का बचा हुआ सालन पता नहीं क्यों ज़रूर लाज़मी होता है। तो उससे ना हमें बड़ा ही टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर सिंपल सा वही नाश्ता था। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद बस मैं और मेरे हस्बैंड जो थे हम नाश्ता कर रहे थे। और शामी फ्राई मैंने थोड़े से ज़्यादा ही कर लिए थे शायद, बच गए थे, तो फिर वो मेरे बच्चों के लिए रख दिए थे। तो बस यहाँ पर सिंपल सा नाश्ता हो रहा था। और उसी दिन गई हुई थी मैं अपनी अम्मी के घर, मतलब मेरी जो बहन है ना, मेरे बाद मेरा भाई है, तो वो भी मेरा उसके बाद जो मेरी बहन है, उसकी एंगेजमेंट का व्लॉग भी मैंने शेयर किया था। तो उसकी माशाल्लाह से होने वाली है शादी, और उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है। तो इसीलिए मैं घर जा रही थी अपनी अम्मी वालों के घर। तो यहाँ पर बस वही पैकिंग-शैकिंग चल रही थी। और यहाँ पर देखिए पूरा बैग मैंने फुल करके बच्चों के कपड़ों के साथ रख लिया था। उसके बाद भी ना, मतलब ये सारे कपड़े हैं जो अभी इस बैग में ठूस-ठूस के डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने पैम्पर भी निकाल लिए थे, बच्चों की जो ज़रूरी चीज़ होती है ख़ास। और उसके अलावा कुछ अपने ये वाले कपड़े, और आप देख रहे हैं कि इस तरह के 2 जोड़े, एक ये ब्लू है, एक ये ब्लैक है। तो इसके ये 2 जोड़े मेरे पास एक जैसे इसलिए हैं, क्योंकि एक ये ब्लैक वाला मैंने खुद से लिया था, और ये ब्लू वाला जो है ना, तो ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए ले लिया था पिछले साल। और जब मैं वहाँ पर गई ना, तो मेरी अम्मी ने लेकर ना दर्जन के पास भेज दिया था सिलाई के लिए। तो फिर ना अम्मी कहती अगर तुम मेरे पास, मैंने कहा अम्मी के इस तरह का ना सूट मैंने ले लिया है। तो फिर अम्मी ने कहा चलो फिर तुम नहीं ले रही तो मैं किसी को दे दूँगी। मैंने कहा नहीं, नहीं, मुझे चाहिए, मुझे अपना सूट जो है तो वो स्टिच करवा के दें।
तो इसलिए बस मेरे पास ना एक जैसे 2 सूट होकर, वैसे भी मुझे आदत है कि अगर कोई चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग जाती है ना, पसंद आती है, तो वैसे मैं 2 भी ले लेती हूँ। और जो कुछ कपड़े मेरी बेटी के हैं, कुछ कपड़े मेरे उसी दिन सिलाई होकर आए थे, इस्त्री भी नहीं किए हुए थे अभी। तो बस मैं इनको इसी तरह से लेकर जा रही थी, मैं सोचा कि वहाँ पर ना बहनों से इस्त्री करवा लूँगी, छोटी बहनों से। तो ये वाला जोड़ा मैंने बस नहीं लिया था, बाकी जो ब्लैक वाला था और वो ग्रीन और गोल्डन वाला था, तो वो मैंने ले लिया था। क्योंकि वहाँ पर मेरे मेके में थी मिलाद शरीफ और महफ़िल मिलाद मेरी अम्मी वालों की। और अम्मी वालों की मिलाद भी इस बार काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि उन्हें डेट नहीं मिल रही थी, मतलब जो नात ख़्वान होते हैं ना, जो मिलाद पढ़ते हैं, तो उनके पास डेट जो दिन होते हैं ना, तो वो पहले से ही लोग उनको फिक्स करवा लेते हैं, तो वो नहीं मिल रही थी और इसलिए बस मिलाद भी लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पर बैग बन रहा था और उसके अलावा जो है तो मेरी बहन की शादी की जो डेट है, तो वो माशाल्लाह से फिक्स हो गई है। और अल्लाह पाक सबकी बहनों के और बेटियों के नसीब अच्छे करे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है अपनी बहन के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रही थी मैं, पर दिल ही दिल में मुझे दुःख भी बहुत हो रहा था, क्योंकि जो मेरी ये बहन है नताशा, तो उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बहन तो मेरी है, पर दोस्ती भी है हमारी बहुत ही ज़्यादा। तो बस दिल ही दिल में मुझे बहुत ज़्यादा दुःख भी हो रहा था ना, उस दिन सारा दिन मैं बहुत खुश भी थी, तो दुःख भी दिल में हो रहा था। बहन-भाइयों में सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है, जो वो भी मैरिड है, मेरे भाई का भी एक बेटा है, और उसके बाद मेरी ये बहन है जिसकी शादी होने वाली है नताशा की। और वैसे मेरी सभी बहनें जो हैं तो वो मुझे प्यारी हैं बहुत ज़्यादा, मेरे भाई दोनों मुझे प्यारे हैं, और सभी मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, मेरी इज़्ज़त भी करते हैं। पर नताशा के साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। तो इसलिए अभी शादी में वैसे काफ़ी दिन पड़े, पर मैं जो भी दिन 4-5 दिन वहाँ पर अम्मी लोग के यहाँ घर में जाकर रही हूँ, तब मैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नताशा को देख रही थी। और अम्मी वालों के घर भी मैंने वीडियो बनाई है, व्लॉग मैंने वहाँ पर भी बनाए हैं 2-3, तो आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो के बाद वहाँ के व्लॉग्स आएँगे, और हमने कुछ शॉपिंग भी की, शादी की तैयारियाँ भी की, और अम्मी वालों के यहाँ मीलाद भी थी, तो मीलाद का व्लॉग भी मैंने बनाया है, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर बन रहा था बैग में सारे कपड़े देख रही थी, वो कपड़े जो सारे जो हैं तो वो मेरी बड़ी बेटी ने निकाले थे। और ठंड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ गई, तो इस हिसाब से ना मैं देख रही थी जो कपड़े थोड़े से गर्म हैं तो वही मैं लेकर जा रही थी, क्योंकि मेरी अम्मी वाले जो हैं तो वो भी गाँव में रहते हैं, मतलब वहाँ भी थोड़ा-सा ना वो गाँव वाला एरिया है, तो ठंड होती है काफ़ी ज़्यादा, तो ये जो आधी जो है बाजुओं वाले कपड़े हैं ना, स्लीव्स हाफ स्लीव वाले, तो वो मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा वहाँ पर वैसे मैं इनको पहनाऊँगी भी नहीं, तो इस तरह के ना थोड़े से गरम और वेलवेट वगैरह, और ये फुल जो स्लीव्स वाले हैं तो वो मैं लेकर जा रही थी। और पिछली वीडियो में मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपकी अगर जो छोटी वाली दोनों बेटियाँ हैं तो आप उनकी एक साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती? तो ना जो सबसे छोटी है तो वो माशाल्लाह से थोड़ी-सी एक्टिव है, उसके सामने अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी कैमरा या मोबाइल रखूँ ना, तो फिर वो एक्शन बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे से देने लग जाती है। और जो दूसरी है जो उससे 1 साल बड़ी है ना, तो पता नहीं कि वो इतनी सी छोटी-सी फिर भी कैमरा शाय है। जब भी मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ तो भाग जाती है, या फिर वो शर्माने लग जाती है, खुद ही नहीं आती। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी-सी और चीज़ें निकाल ली थी, बच्चों की कुछ चीज़ें, कुछ उसके क्लिप, पोनी, और ये छोटी का पेसिफायर, और कुछ परफ्यूम निकाल लिए थे, थोड़ा-सा मैंने मेकअप, थोड़ी-सी चीज़ें मैंने निकाल ली थी, छोटी-सी ब्यूटी बॉक्स में मैंने डाल कर लेकर जा रही थी। और वहाँ पर भी मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और जिस टाइम में बस यहाँ पर मैंने मेरा बैग बन गया था, उसके बाद मैंने बच्चों को भी तैयार कर लिया था। और बच्चों को तैयार करने के बाद यहाँ पर बस मैं हस्बैंड के लिए कुछ बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड के लिए कुछ बना कर रख कर जाऊँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है तो वो मेरे साथ नहीं चल रहे, तो गाड़ी भेज दी थी। और मेरा जो छोटा वाला भाई है, जो सबसे छोटा है, मतलब वो भी इतना छोटा नहीं है, वो टीनेजर है। तो वो आया हुआ था मुझे लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए मैं कुछ बना कर रख कर जाऊँ, और जल्दी-जल्दी भी थी, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ बनाऊँ। तो यहाँ पर बस मैंने उनके लिए चिकन के 2 रोल बना लिए थे, क्योंकि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, या कभी-कभी मैं मिलाद में भी जाती हूँ ना, जल्दी-जल्दी होती है तो कुछ समझ नहीं आता, तो यही चीज़ बना के रख के जाती हूँ। यहाँ पर लाइटिंग भी थोड़ी-सी कम है, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, और जो यूपीएस है बैटरी है, तो उस पर इतनी ज़्यादा लाइटें नहीं चलती। तो यहाँ पर बस मैंने सिंपल सा ही चिकन रोल बनाया था, चिकन ले लिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था, थोड़ा-सा दही था, लेमन जूस था, और चिकन पाउडर था, नमक, मिर्ची, मसाले सारे इसमें मैंने डाल लिए थे, कुछ ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है। इसके बाद बस 2-3 मिनट के बाद से इस चिकन को मैंने फ्राई कर लिया था, और बहुत ही अच्छा इस तरह से ना सिंपल सी रेसिपी के साथ भी अगर आप बनाएँ तो बहुत अच्छा-अच्छा चिकन बन जाता है। इसको फ्राई करके इसके मैंने रोल बना लिए थे, इसमें थोड़ा-सा मैंने जो है तो वो चिली सॉस डाली थी, और केचअप डाला था।
और उसके साथ-साथ जो है तो वो मैंने इसमें कुछ थोड़ा बहुत सैलेड डाल लिया था, प्याज़ डाल ली थी, खीरे डाल लिए थे, तो इस तरह से रोल बन गए थे। और अम्मी वालों के घर में गई थी ना जिस दिन, तो मैंने उस दिन मीठा भी बनाया था, खीर बनाई थी मैंने, पर उसकी वीडियो भी मैंने नहीं बनाई, पता नहीं क्यों ना, क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं भूल गई थी। अम्मी वालों के मेरे पास बाउल वगैरह बने पड़े हुए थे, और वैसे भी जब भी मैं अम्मी वालों के यहाँ जाती हूँ, तो मीठा बना के हर बार कुछ ना कुछ मतलब ना चीज़ लेकर जाती हूँ। और पिछली बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड और मैं गए थे, तो मैं रहने के लिए नहीं गई थी, मैं बस ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए गई थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गई ना, तो मेरा भाई आ गया बाहर से, और जो मेरा बड़ा भाई है, तो मुझसे पूछने लगा कि ना, जो आप मीठा लेकर आई हैं तो वो कहाँ पर है? आते ही उसने फ्रिज खोला, तो मैंने कहा मैं तो इस बार नहीं लेकर आई। तो कह रहा था इस बार आप मीठा बनाकर नहीं लेकर आई? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लेकर आई। तो मैंने पूछा क्या तुम मेरे मीठे का इंतज़ार कर रहे थे? मतलब मैं कुछ भी, कभी खीर बनाकर लेकर जाती हूँ, कभी कोई हलवा बनाकर लेकर जाती हूँ, कभी कस्टर्ड वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ ना मीठी चीज़ें बनाकर लेकर जाती हूँ। तो मेरा भाई कह रहा था कि हाँ ना, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि ना अभी आप आई हैं तो कुछ मीठा लेकर, क्योंकि मेरे भाई को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो क्या करता है कि रात के टाइम पर भी खाना खाने के बाद देर से ना मतलब कुछ ना कुछ मीठा ढूँढता है ना, इधर-उधर देखता है, कभी मिठाई होती है, कभी कुछ होता है ना, तो वो खाता है। तो मीठे का शौकीन है, तो मैंने कहा अच्छा, जो तो मुझे तो पता नहीं था कि तुम इंतज़ार कर रहे होगे। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना, तो अभी हमें जब भी आऊँगी ना तो बना कर आऊँगी। तो ना इसीलिए इस बार मैंने मीठा बनाया था, पर उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो जी फ्रेंड्स, बस यहाँ पर उसके बाद मैं चली गई थी अम्मी वालों के घर, और जो नेक्स्ट व्लॉग्स आएँगे तो वो मेरे अम्मी वालों के घर के ही आएँगे। मतलब मेरे मायके के आएँगे, मेरे गाँव के आएँगे। और जहाँ पर शाम के टाइम की क्लिप है, तो बस यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने क्लिप बना ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है शाम का टाइम। और उसके अलावा जो सुबह सवेरे का टाइम होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, मैं ऊपर आ जाती हूँ छत पर, तो उसी टाइम की ये वीडियो है। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।